स्वागतम दोस्तों। जो लोग भूत से डरते हैं उनके लिए आज की वीडियो नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत खौफनाक हो सकता है। किसी किसी को डर भी लग सकता है। तो क्योंकि टिगर इंसान जो स्टोरी टाइम लाया है इस बार वो बड़ा डरावना टाइप लाया है, तो उसी पे आज हम मैशअप रिएक्शन देखने वाले हैं। हॉन्टेड हाउस ऑन द हिल स्टोरी टाइम बाय टिगर इंसान। तो देखते हैं इस पे मैशअप रिएक्शन। आपको मैशअप रिएक्शन देखने में मजा आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो वीडियो लिंक और रिएक्टर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। आप भूत में बिलीव करते हैं, आपकी मर्जी, नहीं करते हैं आपकी मर्जी। भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो। यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी तो मैं आपको सुना रहा हूँ। धन्यवाद। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है। अबे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ढंग से बोलना। माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज की स्टोरी है शिलोंग मेघालय की रोनिका की। वो घर जहाँ पे हम रहते थे वो बहुत क्रीपी है। जब भी मैं जाती हूँ ना वो घर से, मुझे बहुत डर लगता है। अभी भी वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है बैक इन 2017 जब रोनिका अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। एंड ऑनेस्टली जब रोनिका ने मेरे को उस घर की फोटोज भेजी तो मैं समझ सकता था कि ये स्टोरी डरावनी क्यों है, क्योंकि वो घर देखने में ही काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा था मेरे को। बट ये चीज ऑब्वियसली रोनिका और उसकी फैमिली को तब नहीं पता थी, बट पता चलने वाली थी। तो अभी इस नए घर में शिफ्ट हुए रोनिका और उसकी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 हफ्ता ही हुआ था। एंड रोनिका को वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो गई थी ऑलरेडी। उसको हमेशा लगता था कि इस घर की वाइब बहुत ज्यादा नेगेटिव है। एंड वो अपने घर वालों को भी बोलती थी कि उसको घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हर स्केरी मूवी की तरह घर वाले वर लाइक कोई नहीं, अभी नया घर है, तुम्हें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि जब बच्चे बोलते हैं कि कुछ गलत है तो माँ बाप मानते क्यों नहीं। लेकिन इसके बाद जो जो चीजें घर में होने लग गई उसके बाद उन्हें मानना ही पड़ा। मैं देख रही हूँ कुछ रात गिरने के के 2 लिए बज तो रहे नहीं थे। घर के सब मेंबर सो चुके थे और अचानक बाथरूम में से ठक 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 आवाज आनी शुरू हो गई। इमेजिन कर, ऐसा लग रहा था मानो कोई बाथरूम में से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि घर के सभी मेंबर्स सोए पड़े थे। तो फिर बाथरूम के अंदर से कौन नॉक कर रहा है? कोई चोर या फिर कोई बहुत ही ताकतवर बिल्ली? हो सकता है ना, मतलब अब धीरे धीरे नॉकिंग की आवाज बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। एंड इतनी बढ़ गई कि उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। तो रोनिका की मम्मी हर हॉरर मूवी की मम्मी की तरह जाके चेक करती है कि एक्चुअली में कौन कर रहा है ये आवाज। मैंने मम्मी को कहा था नहीं जाने को वहाँ पे, पर वो आवाज आ ही रहा था उस टाइम भी। और आपकी मम्मी कौन है बोलते हुए जाके चेक करने चली गई। हाँ, तो आपने मम्मी को बताया नहीं? मम्मी टिपिकल हॉरर मूवीज में ऐसा ही होता है। कौन है? टिपिकल हॉरर मूवी दिखाते हैं, आवाजें कर रहे होते हैं, नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। और हम चल देते हैं। मम्मी मैं तो जब कभी ना वापस जाऊँ आई देखने। थी मैंने तब उन्हें कहा था कि मम्मी आप क्यों बॉलीवुड मूवी की मम्मी की तरह बन। अच्छा, जब वापस Exactly। तो वहाँ पे एक्चुअली में कुछ हुआ था। मम्मी ने दरवाजा खोला नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर मम्मी भी डरी हुई थी। फिर सही है। लेकिन ये तो भूतियापंती की सिर्फ स्टार्ट थी। इसके बाद तो चीजें और ज्यादा अजीब अजीब होने लग Day by गई। day सबसे चीजें पहले तो बिगड़ती रोनिका की नानी जो उनके साथ ही रहती थी, उनकी तबीयत अचानक से ही खराब होनी शुरू हो गई। एक दिन रात के 1-1.5 बजे किचन में से बर्तन खड़कने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। चेक करने पे पता चलता है कि एक खाने के बर्तन के ऊपर लगा लिड जो होता है ना, ढक्कन, वो अपने आप हिल रहा था। उसमें ना ही कुछ खाना था, ना ही वो गैस पे रखा हुआ था, बस रैंडमली पड़े पड़े उसके ऊपर का ढक्कन अपने आप हिले जा रहा था, एज इफ कोई उसको खोलने की कोशिश कर रहा है बट खोल नहीं पा रहा। बट इवन आफ्टर ऑल दिस रोनिका के घर वाले उसके सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि शायद घर में सच में भूत हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसके बाद रोनिका ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस घर में नहीं रहने वाली। रोनिका अपनी नानी के साथ सोती थी। उसकी नानी राइट साइड पे सोती थी एंड वो उनको हक करके पकड़ के सोती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको डर लगता था। लेकिन एक दिन सोते सोते करवट लेने के लिए रोनिका लेफ्ट की तरफ घूमी एंड उसको ऐसा लगा कि उसने किसी को टच किया है। वहां पे कोई था, वो कोई ब्लैंकेट नहीं था, बट व्हाट वाज इट? मैंने उसे सच में टच किया था। वहाँ पर मेरे और नानी के अलावा कोई और भी था। तो डिड यू ओपन योर आईज एंड चेक वो क्या है? नो, भाई इतनी साहब, हिम्मत नहीं हुई? नहीं। मेरी ऐसे हुई फर्स्ट रही थी तो
आँख तो खोलने का हाँ चांस मैंने वहम भी हो सकता है कई बार। नॉट इवन किडिंग, जब रोनिका ने मेरे को अपने इस घर की फोटोज और वीडियोस भेजी ना, मेरा Scary पहला काफी रिएक्शन है, था क्यों कोई इस घर में क्यों ही रहना चाहेगा, लाइक ये तो बाहर से ही काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा है। लेकिन लकीली फॉर रोनिका इसके बाद उसके घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है, एंड नानी की उसकी तबीयत और ज्यादा डे बाय डे खराब होती गई, एंड इस वजह से फाइनली फर्स्ट लॉकडाउन से पहले दे शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। अब शिफ्ट होने के बाद रोनिका की मम्मी और नानी ने भी रोनिका के साथ अपने भूतिया इंसिडेंट्स शेयर करे, जो कि वो पहले अच्छा। इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि बच्चे डर जाएंगे, डर यू नो। जाएगा। उसकी मम्मी ने बताया कि कई बार सोते हुए उनको बेड के आसपास शैडोज दिखी हैं, एंड उसकी नानी ने तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताया कि कई बार रात के टाइम पे कोई उनसे खाने को मांगता था, कोई बंगाली में उनको कहता था कि खाना दे दो, खाना दे दो, जिस पे उसकी चीजें नानी ऐसी क्या थी। रिप्लाई करती थी तुम खुद ही सुन लो। हमेशा उनके सपने में लाइक सपने में या पता नहीं क्या था पर उन्हें हमेशा से कोई उन्हें बोलता था कि कुछ खाने को दो, कहते थे लाइक बंगाली में कुछ खाने को दो, खाने को दो। पता है नानी क्या कहती थी? क्या कहती थी? बिस्किट का डब्बा वहाँ रखा है, जाके ले लो। अपना काम स्वयं करे। सीरियसली, सही है। आपकी नानी भूख भूत को लगी कहती थी तो बिस्किट का डब्बा वहां पड़ा है, कुछ जाके खा लो। ये ठीक। पता नहीं मम्मी भी हमेशा लाइक पूरा बॉलीवुड टाइप का है। मम्मी कहती ये थी भी अच्छा कौन जवाब था है वैसे। करके जाती है, ड्रामा नानी चाहता कहती मुझे नहीं है किसी पता और रखा है, को ले लो। भूत भी लाइक गजब बेइज्जती है, नानी भूत को कह रही है भूत को वहाँ खा लो वहां तो पे बेटा पड़ा वहाँ। खाने का जा, डब्बा वहाँ जाके खा लो। बिस्किट बड़े खा- ओके, मेरे डॉगी को नानी नहीं ओपी इन द कहते चैट वो। गाइस। एनीवेज, जोक्स असाइड, तो नए घर में शिफ्ट होने के बाद चीजें बेटर होने लग गई। रोनिका की नानी की तबीयत धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होने लग गई, एंड कुछ टाइम के बाद रोनिका अपने पुराने नेबर से मिली, जिन्होंने रोनिका को उस भूतिया घर की स्टोरी सुनाई। तो नेबर वाले भैया को हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे छिपकली भाई। तो छिपकली भाई ने बताया कि अ फ्यू इयर्स बैक उस घर में एक बंगाली अंकल रहते थे, एंड क्योंकि मेघालय एक फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड्स वाले टाइम पे खाना ना मिलने की वजह से उन बंगाली अंकल की वहां पे डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन। 3 दिन तक उनका डेड बॉडी वहीं पे था। वहीं पे थे। 3 दिन बाद निकाला गया था भूख की वजह से death बॉडी हुई। वहाँ से। 3 दिन के बाद जब उनके नेबर्स ने नोटिस करा कि अंकल के घर से कोई आवाज नहीं आ रही है और अंकल भी बहुत तब दिन से inform दिखाई किया नहीं होगा दे रहे उन्होंने। हैं, तो उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ के जब चेक करा तब उनको पता चला कि उन कुछ तो अंकल की गड़बड़। तो काफी दिन पहले ही डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन, खाना ना मिलने की वजह से। ये भी होता है। एंड रोनिका की नानी ने कई बार ये बात बोली थी कि उनसे रात में कोई खाना मांगता था, एंड किचन में भी खाने के बर्तन खड़कना। तुम कैसे connect समझ हो रहे हो रही मैं क्या सारी कहने चीजें? की कोशिश कर रहा हूँ? कैसे डोंट यू connect थिंक हो इट ऑल मेक सेंस? अच्छा, छिपकली भाई ने ये भी बताया कि रोनिका की छिपकली भाई। फैमिली के शिफ्ट होने से पहले उस घर में एक आंटी शिफ्ट हुई थी जो कि बहुत हेल्दी थी, लेकिन विद टाइम उनकी तबीयत खराब होती गई एंड शी पास्ड अवे। इसके बाद रोनिका की फैमिली आई एंड वो लोग चले गए, एंड उनके बाद एक हैप्पीली मैरिड कपल शिफ्ट हुए उस घर के अंदर। उनका एक बेबी हुआ, और बेबी बॉर्न होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर लड़के ने छोड़ दिया घर, लाइक ही लेफ्ट, ही जस्ट लेफ्ट। सो बेसिकली उस घर में जो भी रहा, आपसे Negative पहले जो vibes तो मणिपुरी थी, आंटी हाँ, रहती उस तरीके थी, से फिर आप बताया लोग पूरा। आए, आपकी नानी की तबीयत खराब होने लग गई, फिर आपके बाद जो कपल वहां पे रहने आए वो उनका तो स्प्लिट ही हो गए शायद, तो कुछ तो अच्छा, उस वो घर में अलग हो ऐसी गए। दिक्कत है। हाँ घर में दिक्कत है। द कर्स्ड हाउस, ये अच्छा टाइटल है वीडियो के लिए। अच्छा, छिपकली भाई ने एक और बात बताई रोनिका को, विच आई डोंट नो वो सच है या नहीं है, वो तुम लोग डिसाइड करना। तो छिपकली भाई ने बताया कि कई बार उन्होंने भी उस घर में से पायल की आवाज सुनी है, छन 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 पायल की आवाज आते हुए सुनी है, विच आई डोंट थिंक मेक्स सेंस, हाँ, क्योंकि पायल अगर कौन? अंकल तो वहां पे continue भूत एक अंकल का था तो पायल पायल की की आवाज। आवाज। भैया लोगों को से कुछ पायल वाला कुछ फीमेल का आता था, पर मैंने हमेशा वो घर पे कोई अंकल तुम्हें लगता था कि कोई अंकल अंकल है, है। लेकिन किसी भैया जो तुम्हारे थे उनको लगता था कि एक पायल की भी आवाज पायल आती की रहती है, मतलब कोई फीमेल थी। हाँ पता नहीं अब तो कौन दो थे था क्या? क्योंकि या मुझे तो वो हो सकता अंकल है वो अंकल ही जो थे वही Split पायल पहन के personality। भागते थे। ये आ लीजिए। हो सकता है कि मतलब इट्स हिज चॉइस। It's his- It's his choice, ऑब्वियसली हम नहीं बहुत कह सारे सकते। लोग होंगे जो बोलेंगे ना ना ये बिल्कुल सच नहीं है, झूठ है, फेक है। कुछ लोग बिलीव भी करेंगे, सच क्या है हु नोस, मेरे को नहीं पता, बट आई ऑनेस्टली एंजॉयड दिस स्टोरी। आई थिंक कहानी बड़ी फोकस होती जा रही थी, मतलब कि जितना वीडियो डीप जाती जा रही थी उतनी वीडियो में एक अलग सा इंटरेस्ट बनता जा रहा था, और जो थीम बनाई गई थी टिगर इंसान द्वारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एक
कोई गेमिंग वीडियो से थी, वो सीन लिए गए थे, जो हॉरर सीन लिए गए थे उसी हिसाब से उस बीच में जो घर दिखाए जा रहे थे, तो थीम बढ़िया क्रिएट करी गई थी। और जो स्टोरी जिस तरह से इंटेंस थी, मतलब हॉरर थी, ऐसी पूरी वाइब्स आ रही थी जैसे सच में हॉरर हो रहा। आप विश्वास नहीं करते कोई भूतों पे, वो तो एक अलग ही डिबेट है, उस डिबेट पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी भूतों की कहानी सुनने को मिल गई काफ़ी टाइम बाद। तो ये थी आज की मिक्स रिएक्शन। आपको मैश वीडियो लाइक चुके ना, चैनल सब्सक्राइब चुके ना, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।